वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़रहान आमिर। तो आज हम अपने कोर्स के सेकंड मॉड्यूल सीएसएस के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ और उन प्रॉपर्टीज़ का मकसद क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ किस लिए यूज़ होती हैं और उन प्रॉपर्टीज़ की क्या क्या वैल्यूज़ है और उन वैल्यूज़ का क्या को यूज़ करते हुए हम क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफ़ा लास्ट लेक्चर को रिवाइज़ कर लें एक दफ़ा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या-क्या चीज़ें पढ़ी थी, किस-किस चीज़ के बारे में देखा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपने कोर्स के जो सेकंड लेक्चर यानी लास्ट लेक्चर में हमने अपने कोर्स का जो सीएसएस है उसमें देखा था कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। उन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में जाके देखा था कि वो क्या काम करती हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं और उनकी वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका, डिफरेंट वेज थे, डिफरेंट हर एक तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज़ या डिफरेंट डिज़ाइन दे सकते थे। हमने उनको डिटेल में देखा था, जिनमें हमारे बेसिक आ जाता है कलर आ जाता है, फिर उसका आ जाता है बैकग्राउंड कलर आ जाता है, फिर साथ साथ टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़ आ जाता है, फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह, फ़ॉन्ट वेट आ जाता है। फिर हमने एक मेन चीज़ देखी थी पैडिंग और मार्जिन के, पैडिंग में क्या फ़र्क है, मार्जिन में क्या फ़र्क है। फिर हमने एक बॉक्स मॉडल देखा था कि बॉक्स मॉडल क्या है और बॉक्स मॉडल में प्रॉपर देखा था कंटेंट में मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर वगैरह इस सारी चीज़ों को देखा था। फिर हमने फर्दर ऑन जाके जब मार्जिन और पैडिंग में किस तरह वैल्यूज़ इंप्लीमेंट की जाती है, किस तरह क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट होता है मार्जिन की वैल्यूज़ के लिए, फिर मार्जिन में अगर हमने डिफरेंट वैल्यूज़ देनी हो तो किस सीक्वेंस में लिखना पड़ता है। उसके बाद फिर हमने बॉर्डर के बारे में देखा कि बॉर्डर एट्रीब्यूट क्या है, यानी बॉर्डर प्रॉपर्टी सीएसएस में क्या काम करती है, उसकी वैल्यूज़ को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और कौन सी वैल्यू का क्या पर्पस है। फिर हमने बॉर्डर के साथ साथ हमने बॉर्डर स्टाइल देखा कि अगर हम अपना बॉर्डर डिफरेंट फॉर्म में देना चाहते हैं, बॉर्डर टाइप्स हमारे पास कौन कौन से, जिसमें हमने देख लिया सॉलिड था, डॉटेड था, डैश था और डबल था। फिर हमने एक ही बॉक्स को डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स के साथ दिया, यानी हर कॉर्नर डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल में था, उसको किस तरीके से बॉर्डर स्टाइल एट्रीब्यूट कह लें या बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी के थ्रू हमने उसे इम्प्लीमेंट किया और उनकी वैल्यूज़ को किस सीक्वेंस में रखा जाता था उसके बारे में देखा। तो इसी तरीके से इसी लास्ट कोर्स जहाँ पे छोड़ते उससे आगे हम फर्दर मोर प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यूज़ को देखेंगे। तो उसकी तरफ चलते हैं। आज हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ जिनके बारे में हम होगा, हाइट हो जाएगी हमारी, विड्थ हो जाएगी कि हाइट का क्या पर्पस है, विड्थ का क्या पर्पस है, फिर उसमें किस तरह वैल्यूज़ यूज़ हो सकती है, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यूज़ होती हैं और कस्टम हम कुछ वैल्यूज़ देना चाह रहे हैं तो वो किस तरह की जा सकती हैं। फिर टेक्स्ट के बारे में देखेंगे, टेक्स्ट की स्टाइलिंग करनी है तो जैसे कि उसका कलर हो गया, उसकी अलाइनमेंट हो गई, उसकी पोजीशंस के बारे में कुछ देखेंगे, कंपोनेंट्स की पोजीशंस किस तरह सेट की जा सकती है, उनके बारे में क्या वैल्यूज़ होती हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का क्या काम होता है, फिर फ्लेक्स का किस तरीके से, इस तरह हम फर्दर ऑन स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते जाएंगे। तो हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और साथ साथ हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। हमें आइडिया होता जाएगा कि ये प्रॉपर्टी जो है इसका पर्पस ये है और इस प्रॉपर्टी के साथ जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू से ये काम होता है और इस वैल्यू से ये काम होता है। तो चले कंटिन्यू करते हैं। हमने जहाँ तक लास्ट में वो छोड़ा था अपना लेक्चर लर्निंग विद सीएसएस, उधर से जो क्लास बनाई थी लर्निंग अबाउट सीएसएस जो H1 पे इम्प्लीमेंट की थी, जिसमें हमने मार्जिन का, बॉर्डर का, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट कलर, इस तरह की चीज़ों का हमने फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह को देखा था। उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि हमारे साथ जो पिछली चीज़ें हैं वो भी रिवाइज होती जाएँ और स्टेप बाय स्टेप हम आगे नई चीज़ों को भी देखते जाएँ। चलें कोड की तरफ आते हैं। हम कोड देखते हैं कि कोड किस तरीके से क्या करना है और क्या नहीं करते हम। तो पहले मैं एक व्यू दिखा देता हूँ कि ये व्यू था जिसमें हमने वो डिफरेंट बॉर्डर्स बनाए थे और बैकग्राउंड कलर वगैरह इंप्लीमेंट किया था। अब यहीं पे हम एक विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। अच्छा, विड्थ और हाइट उसके नाम से पता चल रहा है कि विड्थ और हाइट क्या करेगी। ज़ाहिर सी बात है, विड्थ जो है अपनी वो जिस एट्रीब्यूट पे या जिस भी एलिमेंट पे लग रही है उसकी विड्थ को बढ़ाएगी और जो हाइट है उसकी हाइट को सेट करेगी। मगर इस पे भी कुछ हमें वैल्यूज़ मिली होती है डिफरेंट, जैसे कुछ ऑटो हो जाती है, कुछ आप परसेंटेज में दे सकते हैं, कुछ सेंटीमीटर्स में, कुछ पिक्सल्स वगैरह में ये सारी दे सकते हैं। फिर कुछ कीवर्ड्स होते हैं परसेंटेज के हिसाब से,
कुछ आ जाते हैं हमारे, कुछ बिट्स आ जाती हैं, जिस तरह कुछ वैल्यूज़ आ जाते हैं, इनिशियल कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इनहेरिट आ जाते हैं। हम इनके बारे में भी देखेंगे। हाइट और विड्थ में इनहेरिट, इनिशियल, परसेंटेज के फॉर्म में किस तरह दे सकते हैं, किसी यूनिट की फॉर्म में जैसे पिक्सल, आरईएम वगैरह ये चीज़ होता है, इनमें किस तरह दे सकते हैं, और ऑटो में देते हैं तो उसका क्या मकसद होता है, क्या क्या चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। तो कोड में हम देखते हैं, हम वही लर्निंग अबाउट CSS जो हमने यहाँ पे H1 को लगाई हुई है एक क्लास, जिस पे हम सारा इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, हम उसी की तरफ चलते हैं। तो इधर पहले हमने एक दी हुई थी हाइट 50px, जिसकी वजह से उसकी हाइट डिफाइन होती थी। अगर मैं ये ख़त्म कर देता हूँ तो मेरा कोड में क्या फ़र्क पड़ेगा, हम उसको पहले देखते हैं। रिफ्रेश करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे जो हाइट है वो ओवरऑल ख़त्म हो गई है लर्निंग HTML की। तो जैसे ही मैंने 50px रिमूव किया है तो क्या हुआ है कि उसने लर्निंग HTML प्रॉपर उसने बॉर्डर्स के साथ मैच कर दिए, यानी जो एक्स्ट्रा स्पेस थी उसके बॉटम में सारी जो स्पेस थी उसको उसने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसने इनहेरिट ले लिया है, हाइट विड्थ ले लिया। अब ये इनहेरिट जो थी ये भी एक HTML की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंट की जाती है। इनहेरिट का बेसिक मकसद क्या होता है कि जो इसका पेरेंट वैल्यू होता है ना, उसके अकॉर्डिंग, या कह लेंगे इनिशियल वैल्यू लेता है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर लेता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यही होता है कि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस हिसाब से ले रहा है कि जितना उसका कंटेंट की वैल्यू है ना, उस वैल्यू को उठा रहा है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं यहीं से ही, इस डिव को, ये मैंने H1 को इनहेरिट किया, इसको मैं फिर ज़रा साइज़ बढ़ा लेता हूँ। ये अब यहाँ पे देखेंगे हाइट हमें मिल रही हो, कहीं हाइट गिवन है कि नहीं, या हाइट कोई नहीं गिवन उसे, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको हाइट जो उनसे मिल रही होगी वो कौन सी हाइट होगी, डिफ़ॉल्ट हाइट होगी जो उसने अपनी कंटेंट के अकॉर्डिंग मैच करनी है। इसी तरीके से कुछ एट्रीब्यूट्स हम देखते हैं, हमें हाइट के जोन जोन से मिलता है, हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाइट ऑटो करने से क्या होता है। हाइट ऑटो, ऑल्ट शिफ्ट, ये मैंने कर लिया सेव। सेव करके ब्राउज़र पे आते हैं तो देख रहे हैं ऑटो जो पहले डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट थी वही इंप्लीमेंट हुई। ऑटो का मकसद क्या होता है, ऑटो करता क्या है कि ब्राउज़र के अकॉर्डिंग जो उसको सूटेबल लगता है कि इसको इतनी स्पेस होनी चाहिए, यानी कंटेंट की बेस पे वो उतनी उसको हाइट और विड्थ इंप्लीमेंट कर देता है। ऑटो क्या करता है, अपने मुताबिक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को गेट करता है ब्राउज़र स्क्रीन के अकॉर्डिंग या ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो वैल्यूज़ पकड़ता है ऑटोमेटिकली, और वो ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज़, यानी जो ऑटो वैल्यूज़ होती हैं, जो ऑटोमेटिकली हमने उसे कह दिया कि असाइन कर दे विड्थ और हाइट, तो वो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वो विड्थ और हाइट हमारे रिक्वायर्ड कंपोनेंट को या एलिमेंट को असाइन कर देता है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट और विड्थ एडजस्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं दो वैल्यूज़ हो जाते हैं कि हम उसकी लेंथ दे दें सेंटीमीटर px जो यूनिट्स हमारे उनमें, या फिर हम परसेंटेज में दे दें, या फिर हम कुछ कीवर्ड्स यूज़ करें, जैसे एक ऑटो कीवर्ड यूज़ किया, दूसरा होता है इनिशियल और इनहेरिट। इनिशियल, इनहेरिट और ऑटो में कोई खास फर्क नहीं, तीनों का बिहेवियर ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। तो हम एक दफ़ा इनको बस कोड में जाके इंप्लीमेंट करके देख लेंगे, फिर हम फर्दर ऑन आगे चलते जाएंगे ताकि हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कवर हों और अच्छे तरीके से कवर हों। तो नेक्स्ट हम इंप्लीमेंट करते हैं ऑटो किया, अगला हम कर लेते हैं इनहेरिट या इनिशियल। हम करते हैं इनहेरिट, सेव किया मैंने, यहाँ पे किया रिफ्रेश, देख लें कोई फ़र्क नहीं, उसने वही बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रखी। इनिशियल, इनहेरिट और ऑटो का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है। इसी तरीके से फिर मैं अब आगे चलता हूँ इनिशियल पे। इनिशियल क्या करता है वो देख लेते हैं। इनिशियल सेव किया मैंने वैल्यूज़ को और रिफ्रेश किया, देख लें, यानी उसने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट जो उसको वैल्यूज़ मिल रही होती हैं वो असाइन करता है। अब एक चीज़ थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऑटो और इनिशियल क्या करता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यूज़ होती है ब्राउज़र्स की या जो स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो उसको असाइन कर देता है। अब जो तीसरा कीवर्ड है वो इनहेरिट है। इनहेरिट का थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट है। इनहेरिट अगर वर्ड देखा जाए, इनहेरिट वर्ड अपने आप को खुद एक्सप्लेन करा, जिस तरह कोई चिल्ड्रन जो होते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप की कुछ खसूसियात को विरासत में लेके आते हैं। तो इनहेरिट भी यही है कि वो क्या कर रहा होता है, यहाँ पे जो हमने एक H1 बनाया है या कोई भी एलिमेंट बनाया है, उसका जो पेरेंट एलिमेंट होगा, जैसे H1 का हमारे कोड के मुताबिक पेरेंट HTML था बॉडी, तो वो बॉडी के अकॉर्डिंग जो उसको विड्थ एंड साइज हाइट मिल रही होगी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हुए विड्थ एंड हाइट गेट कर लेता है इनहेरिट में।
तो ये तो बेसिक 3 चीज़ें हो गई जिसमें हम वो बाय डिफ़ॉल्ट जिनका ऑलमोस्ट बिहेवियर सेम होता है कि वो क्या करता है कंटेंट के अकॉर्डिंग या बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ उनकी होती हैं वो असाइन करवा दी जाती हैं। अब नेक्स्ट 2 चीज़ें रह गई, या तो हम फिर इनके अलावा दे सकते हैं हाइट और विड्थ अपनी किसी यूनिट में या परसेंटेज में। परसेंटेज में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जितना भी कंटेनिंग ब्लॉक होता है जिसमें आपका डाटा आ रहा होता है, यानी जैसे हमारी पूरी बॉडी है, ये जो बॉडी हमारी पूरी स्क्रीन के बनी हुई है ना, तो इस स्क्रीन के परसेंट के हिसाब से हमें आ जाता है। अगर हमारी स्क्रीन 100% है या कह लें 100px है, तो उसकी अगर हम 50% देंगे तो जो हमारा कंटेनर या एलिमेंट है उसकी जो परसेंटेज के मुताबिक इसका जो विड्थ होगी या हाइट होगी वो 50px आ जाएगी। अगर मेरे साइज 500px है तो 50% अगर उसका निकालेंगे तो 250px आ जाएगा। इस तरीके से जो उसका प्रॉपर पेरेंट होता है या उसका जो परसेंटेज ब्लॉक जिसके अंदर वो जो ब्लॉक होता है जिसके अंदर हमारा कोड किया होता है उसकी पेरेंट यानी उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसको वैल्यूज असाइन कर दी जाती है। इसको और क्लियर करते हैं, जैसे कि एक मेरे पास h1 है, h1 के या एक मेरे पास div है, डिव को मैंने साइज दे दिया कि इसका साइज हो हाइट हो इसकी 300px 300 पिक्सल में मैंने दे दी कि 3 वैसे तो अगर बाय डिफॉल्ट वो फुल लेंथ लेगा या जितनी उसके कंटेंट की हाइट होगी वो लेगा, लेकिन मैं अब चाह रहा हूँ कि फुल हाइट ना ले, कोई स्पेसिफिक हाइट ले, मैं उसे दे देता हूँ 300px और उसके अंदर डिव के मैं p लगा देता हूँ। अब p को मैं दे देता हूँ हाइट परसेंटेज 50%, तो वो परसेंटेज किसके अकॉर्डिंग होगी, उसके पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग होगी। पेरेंट एलिमेंट कौन सा था, डिव की हाइट कितनी थी 300। अब 300 का जब 50% निकालेंगे वो हो जाएगा 150, तो p का जो हाइट आएगी, p की जो हाइट असाइन की जाएगी वो कितनी होगी 150px। क्यों, क्योंकि हमने परसेंटेज में दिया और परसेंटेज हमारी थी 50%, तो 50% परसेंटेज के अकॉर्डिंगली जो पेरेंट था यानी डिव था उसकी हाइट थी 300 का 50% बनता है 150, तो उसने ऑटोमेटिकली परसेंटेज डिवीजन करके P को 150px दे दिया। इसी तरीके से जो है ये डिफरेंट एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो उसकी परसेंटेज बनती है वो अपने रिक्वायर्ड एलिमेंट्स को दे देता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग, फिर हम कोड को इधर जब हम करेंगे फिर उसको समझेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और से और क्लियर हों और हम आगे फर्दर इजीली दूसरी चीज़ों पे जा सकें। अब हाइट मैं दे देता हूँ यहाँ पे 50%, परसेंटेज साइन ये स्पेस के बगैर, सेव मैंने कर दिया। अब मैं यहां से करता हूं कंटिन्यू रीलोड, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसका जो पेरेंट था उसने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलते हैं। हम यहां पे लगा देते हैं एक डिव और यहां पे हम कर देते हैं उसको क्लोजिंग टैग, कंट्रोल V। अब जो है मैं यहां पे ना इनलाइन स्टाइल के थ्रू कुछ उसको ना हाइट दे देता हूं स्टाइल, और हाइट में दे देता हूं इसको वही मैं दे देता हूं 300px, कंट्रोल S। और ब्राउजर पे आके जब मैं इसे चलाऊंगा तो देख रहे हैं उसकी हाइट कितनी होगी 300 और उसके अकॉर्डिंग 50% जो था उसको असाइन हो गया। अब ज़रा अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो थोड़ा सा मैं इंस्पेक्ट ताकि क्लियर हो जाए आपको, ये हाइट कितनी है देखें। मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी कुछ दे देता हूँ ताकि हमें और चीज़ें क्लियर हो जाए। हमें हाइट और परसेंटेज के बारे में सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाए। बैकग्राउंड कलर मैं इधर दे देता हूँ ये कलर, कोई वाइट सा लाइट कलर, ताकि हमारे जो इजीली विजिबल हो जाए। और रीलोड, अब ये देखें मेरा प्रॉपर जो था डिव 300 पिक्सल्स में था, तो वो 300 पिक्सल वाइट बॉर्डर था जिसके बैकग्राउंड कोई वाइट क्रीम सा आ रहा है, ये मेरा डिव है जिसकी हाइट कितनी है 300px। और जो अंदर मेरा h1 है उसको मैंने हाइट दे दी है 50%। तो
उसने क्या किया, 300 का 50% निकाला है और H1 को असाइन कर दिया। अगर मैं परसेंटेज की वैल्यू कम ज्यादा करूंगा, इसकी हाइट किसके अकॉर्डिंग, वो 300 px के अकॉर्डिंग बढ़ती और कम होती जाएगी। लेट्स सपोज मैं हाइट अपनी कम कर देता हूँ, यहाँ से माई स्टाइल में जाके हाइट मैंने 50% दी थी, मैं इसको 80% दे देता हूँ। अभी देखिएगा 80% ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगी जो उसका 80% बनता है। जब मैंने क्या वो देखा यहाँ तक आगे उसने 80% हाइट दे दी, किसके अकॉर्डिंग, अपने पेरेंट डिफ के अकॉर्डिंग, पेरेंट टैग के अकॉर्डिंग। पेरेंट टैग कौन सा था उसका, हमारे कोड में अगर देखें ये हमारा H1 है, ये मेरे एक क्लास है लर्निंग अबाउट CSS जिसमें मैंने हाइट 80% दी है, और लर्निंग अबाउट क्लास मैंने किसको दी है, लर्निंग अबाउट CSS की क्लास अपने H1 को, और H1 में मेरी लगी हुई है हाइट 80%, यानी इस H1 को कितनी हाइट मिली है, 80%। मगर किसका 80%, परसेंटेज तो दे दी मगर किस हिसाब से 80% दे रहे हैं। अगर मैं सिंपल पिक्सल में किसी यूनिट में वैल्यू देता तो उसको तो पता था कि यार मुझे इतने पिक्सल वैल्यू दे रहे हैं, मगर अभी उसको नहीं पता कि मुझे कितने पिक्सल में या कितनी वैल्यू मिल रही है और किसके हिसाब से मिल रही है, क्योंकि हमने परसेंटेज में दिया है। अब हर एक एलिमेंट की परसेंटेज के हिसाब से डिफरेंट हाइट निकल सकती है, तो वो यही कह इधर उसको है कि जब पहले हमने डिफ के बगैर किया तो उसने कोई उसे साइज नहीं रखा, क्योंकि उसको जो बाय डिफॉल्ट हाइट मिल रही थी उसने उसको कंसीडर किया और परसेंटेज में दे दिया, क्योंकि उसको जो पेरेंट टैग था वो उस पर उसको कोई हाइट प्रॉपर डिफाइन नहीं थी। इसीलिए जब हमने उसे डिव लगाया तो उसे डिव लगाने के बाद हमने उसे कोई ना कोई परसेंटेज दे दी, तो जब वो डिव H1 जो है डिव का चाइल्ड बना, तो इसीलिए जब हमने डिव को एक स्पेसिफिक वैल्यू दी, पिक्सल में दे दी, यानी किसी यूनिट के हिसाब से दे दी, तो उस हिसाब से जब हमने H1 जो उसका पेरेंट था डिव, जिसका पेरेंट डिव था, डिव पेरेंट था, H1 हमारा चाइल्ड था, और डिव को हमने कितनी वैल्यू दे दी, 300 पिक्सल। जो H1 है अब उसको हमने हाइट दी है 80%, तो 80% किसका आएगा, 300 जो उसका पेरेंट एलिमेंट है यानी डिव का, और डिव की हाइट कितनी है 300, 300 का 80% जो बनता है वो उसकी हाइट जो बन जाएगी H1 की। अब इसी तरीके से मैं अगर हाइट को कम करूंगा यानी परसेंटेज में कम दूंगा तो उसको उसके अकॉर्डिंग अफेक्ट आता जाएगा। अब मैं इधर कर देता हूं 20%, 20% रिफ्रेश किया, देख रहे हैं उसने 20% दे दिया 300 के अकॉर्डिंग, जितनी 20% बनता था यानी पेरेंट डिव का जितना 20% एरिया बनता था उसने उसमें H1 को इम्प्लीमेंट कर दिया। और इसी जैसे अभी देखा आपने 50% था तो उसने आधा डिव कंसिस्ट कर लिया, कंटेन कर लिया था। फिर जब हमने 80% किया तो 50 से ज़्यादा 80% जो एरिया था डिव का उसने वो कवर कर लिया। अब मैंने 20% दिया है तो उसने सारा जितना 20% डिव का बनता था एरिया यानी 300 px के अकॉर्डिंग जितना एरिया बनता था 20% उसने वहां पे H1 को लगा दिया कि यहाँ पे H1 आएगा इतने परसेंट हाइट इस डिफ के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकलेगी और यहाँ पे वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये था हाइट का हमने परसेंटेज कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं इसको अगर हमने यूनिट में देना हो तो उसके लिए फिर हमें पेरेंट वगैरह की इतना खपने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि भाई इसकी ये इंडिपेंडेंट इसको इतना साइज देना है, किसके अकॉर्डिंग देना वो मैटर नहीं करेगा फिर हमारा। अब मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ, लेट्स सपोज 50 px। अब मैं जब रिफ्रेश करता हूं तो इतना 50 px साइज बनता है। इसी तरीके से मैं इसको और कम कर देता हूं, लेट्स सपोज 23 दे देता हूं, रिफ्रेश। अब 23 देने का क्या मकसद है बेसिकली ये देखते हैं हम। मेरा फॉन्ट साइज कितना था, ये 23 इसलिए दिया ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो कि 23 से इतना करीब क्यों आ गया है, वो चीज़ देखते हैं। एक पहली चीज़ हम इधर कोड में आते हैं, मेरा फॉन्ट साइज 23 px, हाइट 23 px। तो इससे क्या हो रहा है कि जितना कंटेंट मेरा कवर हो रहा है यानी फॉन्ट साइज मेरा कितने पिक्सल्स में 23 यानी उसने 23 के अकॉर्डिंग स्पेस कवर कर ली। जब मैं उसको हाइट 23 दे रहा हूं तो देखा वो बिल्कुल साथ चिपक गया है, बॉर्डर बिल्कुल लर्निंग के साथ चिपक गया कि ये 23 से ज्यादा नहीं हो सकता, और फॉन्ट साइज भी 23 है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़े हुए इतनी इन्होंने स्पेस लिया। अगर मैं फॉन्ट साइज कम करूंगा तो थोड़ा सा डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, लेट्स सपोज इसका फॉन्ट साइज मैं कम कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ।
अब देखिएगा फ़ॉन्ट साइज कम हुआ है तो नीचे जो बॉर्डर था यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ गई है, ऑलमोस्ट 3px की स्पेस बन गई है उसके पास। ये बेसिक डिफरेंस है पिक्सल और परसेंटेज में। अब मैं इसी तरीके से इसकी परसेंटेज वैल्यू के हिसाब से करना चाहूँ या अपने पॉइंट्स के हिसाब से किसी यूनिट के हिसाब से करना चाहूँ, वो दोनों के थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं। अब फिलहाल मैं दोबारा कोड रिवर्ट कर देता हूँ, उसी हिसाब से फ़ॉन्ट साइज मैं दे देता हूँ 23 पिक्सल पे, और हाइट में दे देता हूँ 150px दे देता हूँ। सेव किया इसको मैंने और यहाँ पे रन करके रीलोड करता हूँ। देखें उसने 50px के अकॉर्डिंग अपना जो स्पेस बनती थी वो कवर कर ली। ये हो गया हमारा हाइट का एट्रीब्यूट। अगला एट्रीब्यूट आता है विड्थ का। विड्थ में भी सेम इसी तरीके से प्रॉपर्टीज लगती हैं। उनका पर्पस क्या होता है, सेम यही पर्पस होता है। अब बस हम उन प्रॉपर्टीज को परसेंटेज और उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करेंगे। अब जैसे कि विड्थ समझना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हमने एक दफा हाइट पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, विड्थ पे क्या होगा कि जब हम विड्थ लगाएंगे उस पे, तो अभी उसने ऑलमोस्ट 100% विड्थ ली हुई है। वो आइदर हमने मार्जिन पैडिंग से उसको आगे पीछे किया हुआ है, वो सेपरेट है। अगर मैं मार्जिन पैडिंग खत्म कर देता हूँ, ये मेरी मार्जिन राइट थी, ये मैंने अपनी खत्म कर दी, और मार्जिन लेफ्ट को भी मैंने खत्म कर दिया। सिर्फ मेरा मार्जिन टॉप और बॉटम है। अभी देखिएगा क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल वो डिव के 100% साइज पे चला गया, डिव के यानी स्क्रीन के 100% साइज पे चला गया ऑलमोस्ट। अब मैं अगर विड्थ को कम करूंगा तो हमें पता चलता जाएगा। ये पेरेंट विड्थ उसने लिया है। जो उसकी पेरेंट विड्थ है, ब्राउजर की डिफॉल्ट वैल्यूज या कह लें ऑटो, इनिशियल या इनहेरिट, ये तीनों चीजें उस पे, तीनों के एक किस्म का कह लें जो पर्पस है वो पूरा हो रहा है। ऑटो के साथ भी यही पर्पस होगा विड्थ का, इनिशियल के साथ भी यही पर्पस होगा, और इनहेरिट के साथ भी पर्पस यही होगा। फर्क कब आएगा, जब हम इसे परसेंटेज में या फिर हम किसी यूनिट में वैल्यूज देंगे। पहले ही 100% है, 100% देंगे तो फायदा तो वो कुछ नहीं होगा, उससे इतनी स्पेस लेनी है। हमने फर्क देखना है तो 100 से कम में आते हैं। हम सिंपल चलते हैं, 95% दे देते हैं विड्थ 95 95%, और इसको मैं करता हूं सेव। और यहाँ पे आके करते हैं रीलोड। अब देख रहे हैं ये 5% जो इतना एरिया था ये उसने छोड़ दिया है। 100% था पहले बाय डिफॉल्ट, यानी ऑटो था या कह लें इनहेरिट था, इनिशियल था कि उसने पेरेंट के अकॉर्डिंग साइज लिया था, तो उसने उसके अकॉर्डिंग अपना इतना एरिया छोड़ दिया है। अगर मैं इसका पेरेंट जो है डिव, उसकी विड्थ कम करूंगा तो जाहिर सी बात है उसने अपने अभी पेरेंट की भी विड्थ 100% है। अब मैं पेरेंट की थोड़ी विड्थ कम करता हूं, इधर आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं विड्थ, लास्ट में लिखते हैं ताकि इजी, विड्थ मैं दे देता हूँ 90%, सेव। अब मैं इधर आके रीलोड करता हूँ तो वाइट बैकग्राउंड जो है डिव का, उसे देखिएगा उसकी वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, ये हमारा 5% से थोड़ा सा और पीछे आ जाएगी, ऑलमोस्ट यहां तक आ जाएगी हमारा डिव जो व्हाइट कलर है वो यहां पे आ जाएगा। और व्हाइट डिव जो है इसके अकॉर्डिंग जो अंदर H1 है वो सेट हो जाएगा। ये देखा आपने, ऑलमोस्ट उसने हाइट हमारी जो विड्थ जो थी हमारी पूरी स्क्रीन की वो 100% थी, उसकी 90% हमने डिव को दी, और डिव का जो है 5% हमने जो परसेंटेज थी उसकी 5% हमने कम 95% हमने अपने H1 को दी, तो उसके अकॉर्डिंग ये इफेक्ट आया। अब आगे मैं चलता हूँ, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि मुझे पेरेंट जो हमने बनाया था डिव, वो तो हाइट को ज्यादा क्लियर करने के लिए किया था ना, मैं पेरेंट खत्म कर देता हूँ तो क्या इफेक्ट आएगा, आए उसको देखते हैं जरा। ये मैंने पेरेंट को किया खत्म, सेव, और यहां पे आ गया रीलोड। प्रॉपर उसी फॉर्म में जब हमारे डिव की 100% हाइट विड्थ थी तो उसके अकॉर्डिंग जो साइज बन रहा था 95% पे हमारे H1 का वो आ गया। किस तरीके से है इसको जरा देखते हैं। पहले बात बताई थी कि जो विड्थ और हाइट होती है वो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं, इनिशियल कह लें, ऑटो कह लें या इनहेरिट, जो कि अपनी बाय डिफॉल्ट पेरेंट के अकॉर्डिंग या डिफॉल्ट वैल्यूज के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। तो डिफॉल्ट वैल्यूज के अकॉर्डिंग हाइट उसको उतनी मिल रही थी जो उसका कंटेंट था, जितना कंटेंट था उसके हिसाब से वो अपनी हाइट को बढ़ाता जा रहा था। जहां पे मैं न्यू लाइन लेता तो वो डिव बढ़ता जाता, यानी H1 की हाइट बढ़ती जाती, क्योंकि हमने कोई स्पेसिफिक डिफाइन नहीं की थी।
सेम सिनेरियो था जब हमने कोई हाई विड्थ डिफाइन नहीं की थी, तो उसने ब्राउजर डिफॉल्ट वैल्यूज 100% जो वैल्यू आती है अपने विड्थ की वो उसने कंटेन कर ली थी, यानी 100% विड्थ के साथ आ गया था। लेकिन जैसे हमने उसको वैल्यूज डिफाइन की कि 100% नहीं चाहिए मुझे भाई, मुझे 90% चाहिए, 95% चाहिए, तो जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी या पेरेंट वैल्यू थी उसके HTML की वो थी 100%। तो 100% में से उसने 5% लेस कर दी और 95% शो करा दी। इसी तरीके से मैं जितनी उसको परसेंटेज में कम करता जाऊंगा, बाय डिफॉल्ट जो उसकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो कम होती जाएगी, उसकी परसेंटेज में आती जाएगी। ये था परसेंटेज में विड्थ डिफाइन करने का तरीका। अब इससे आगे हम चलते हैं, हम देखते हैं पॉइंट्स में या यूनिट में किस तरीके से करते हैं। यूनिट में क्या होगा, माई स्टाइल में विड्थ 95% को मैंने किया रिमूव और मैं इधर दे देता हूँ 500 px, सॉरी 500 px, इसको मैंने किया सेव और यहाँ से कर दिया मैंने इसको रीलोड। देखिए जो 500 px बनती थी उसने उसके अकॉर्डिंग साइज दे दिया हमें। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया होगा। ये देखिए ये अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा देखें, हाइट उसने दे रहा 150 px, फिर विड्थ उसको दे रहा है 500 px, बाकी उसकी मार्जिन बॉटम वगैरह जो लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें चल रही हैं। ये देखें ये उसका बॉर्डर आ गया 5 px का। यहाँ पे ये बेसिकली बॉक्स मॉडल जो हमने पिक्चर्स में देखा था ना कल पिछले लेक्चर में, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ये यहाँ पे इंस्पेक्ट में भी आपको बॉक्स मॉडल मिल रहा होता है जिसमें प्रॉपर मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, और ये मेरा कंटेंट है जिसकी विड्थ 500 है इंटू 150। 500 उसकी विड्थ है और हाइट उसकी 150 है, ये यहाँ पे बता रहा है। अगर मैं यहाँ से अपनी हाइट चेंज कर देता हूँ, मैं 7 कर देता हूँ विड्थ और हाइट कर देता हूँ मैं 250, तो देखिएगा जो बॉक्स मॉडल है उसके अंदर भी अफेक्ट आ जाएगा, उसमें भी आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। पहले तो ये देखें ये आपकी हाइट भी बढ़ गई और विड्थ भी बढ़ गई। अब जब मैं इसके बॉक्स मॉडल पे जाऊंगा तो देखें 700 विड्थ में आ गया और 250 हाइट में आ गया। अब एक चीज नोट कीजिएगा आप, जब मैं इधर से बॉक्स मॉडल के कंटेंट पे आता हूं जिसकी हाइट 700 250 है, तो आपका हाईलाइटेड एरिया ये यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों को जरा गौर कीजिएगा। जैसे मैं कंटेंट पे आया वो हाईलाइट हो गया, पैडिंग पे आया पैडिंग वाली चीज की तरफ चला गया, फिर ये बॉर्डर वाली साइड पे आ गया, ये मेरा HTML जो मार्जिन है उस पे आ गया। अच्छा अभी अगर आपको लग रहा हो कि हमें पैडिंग क्यों नहीं नजर आई, उसकी वजह ये थी कि मेरा बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है। यहां से मैं बैकग्राउंड कलर खत्म कर दिया, अब आपको पैडिंग भी नजर आएगी, मार्जिन भी नजर आएगा। ये मार्जिन मेरा, ये बॉर्डर मेरा, ये पैडिंग असल में बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह का है जिसकी वजह से नहीं नजर आ रहा। तो हम आगे फिलहाल चलते हैं उसके आगे कि हमारी आगे की चीजें क्या हैं। हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि मेरा डाटा रीसेट हो जाए। आपने अब ये चीज़ें देख ली कि किस तरीके से हमारा एरिया भी पता चल रहा है कि कितनी विड्थ और जो कंटेंट हमारा है वो कितनी विड्थ ले रहा है और कितनी हाइट ले रहा है, वो यहाँ बॉक्स मॉडल से भी पता चल जाता है। और वैसे हमने परसेंटेज वगैरह इन सारी चीज़ों में एक्सप्लेन किया है उसे। फिर पैडिंग कितनी, हमारी पैडिंग देखें 0 है, इस वजह से पैडिंग हमारी शो ही नहीं हो रही। इन केस अगर मैं यहाँ पे पैडिंग देता हूँ, कोई पैडिंग मैं दे देता हूँ इधर, पैडिंग 25 px, ये मैं करता हूं सेव, मैंने किया रिफ्रेश। अब आप देखिएगा आपको पैडिंग भी नजर आएगी, मार्जिन भी नजर आएगा, सारा कुछ जो हाईलाइट होता है वो सब कुछ आएगा। ये मेरा एरिया था, ये मेरा पैडिंग का वो देख रहे हैं ग्रीन सा बॉर्डर आ गया, सिलेक्शन एरिया आ गया, ये मेरा बॉर्डर आ गया और ये मेरी मार्जिन आ गई। ये सारा बॉक्स मॉडल के थ्रू डिफाइन किया गया है। अब मैं अगर परसेंटेज में करता हूं तो उसमें क्या होगा वो देख लेते हैं। 70% देता हूं मैं इसको, 70% दिया और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं और बॉक्स मॉडल में देखें। अब मेरी स्क्रीन जो थी उसका जो 70% बनता था वो कहता है कि उसने कैलकुलेट किया, उसका 70% बनता है 1052.240 कोई यूनिट बन रहा है px में, जो उसने उसको असाइन कर दिया है। अगर मैं परसेंटेज, जहां जाहिर सी बात है उसने परसेंटेज में तो नहीं करना। अब लेट्स सपोज मैं ना जरा साइज इसका छोटा करता हूं ब्राउजर का, ये देख रहे हैं मैं जिस तरह ब्राउजर के साइज को चेंज करता जाऊंगा मेरा साइज में फर्क आता जाएगा।
पहले मेरा कितना साइज था 1000 समथिंग, जैसे ही मैंने साइज छोटा किया विड्थ मेरी 890 पे गई है तो उसका 70% कितना बन गया 674.800। ये परसेंटेज का फर्क है कि वो आपकी स्क्रीन की परसेंटेज में वैल्यू निकाल के उसके अकॉर्डिंग जो है उसको वैल्यू साइन कर देती है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था हाइट का और विड्थ का, जिसमें हमने देखा डिफरेंट तरीकों से हम अपनी हाइट और विड्थ असाइन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं सीएसएस टेक्स्ट के बारे में। सीएसएस टेक्स्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज तो पहले हम देख चुके हैं, जैसे फॉन्ट साइज हो गया और कुछ आ गया कलर। तो इससे अगली जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो आती है अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट में बेसिकली क्या होता है कि हमने अलाइन करना होता है हमारा टेक्स्ट किस तरह अलाइन हो, किस फॉर्म में। बाय डिफॉल्ट आपने देखा हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन होता है। मैं ये चाह रहा हूं मेरा जो टेक्स्ट है जी लर्निंग एचटीएमएल ये लेफ्ट साइड पे ना हो, ये किसी और पोजीशन में है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा टेक्स्ट अलाइन यूज करूंगा। टेक्स्ट अलाइन की हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है उनको भी देख लेते हैं। तो मैं आता हूं कोड पे और वहां पे जाके ना हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट अभी तो ये हमारी आगे फॉन्ट साइज वगैरह सारा कुछ आ गया। अब मैं चलता हूँ टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टीज के लिए। टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टीज क्या है, तो मैं टाइप करता हूँ टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज जैसे मेरे पास आ रही है स्टार सेंटर एंड, ये अपने नाम से खुद डिफाइन करेंगे क्या आएगा। मैं लेट्स सपोज सेंटर कर देता हूँ, तो इसको मैं करता हूँ सेव और एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या देखते हैं क्या आता है। सेव हो गया और यहां से मैं ब्राउजर पे जाता हूं अपने ब्राउजर पे और यहां से किया रीलोड। देखा टेक्स्ट अलाइन का क्या मकसद हुआ। अब टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी जो है अपने आप को खुद एक्सप्लेन करें कि जो जिस प्रॉपर्टी पे जिस पेरेंट एलिमेंट में मैं लग रही हूं तो उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा उसको अलाइन कर देना, उसको सेट कर देना। किस तरीके से सेट करना है, जो उसकी वैल्यू होगी। हमने वैल्यू दी सेंटर, तो उसने सेंटर में उसको सेट कर दिया, उसकी पोजीशन को, या उसको कह लो अलाइनमेंट उसकी जो थी उधर सेट कर दी। इसी तरीके से डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती हैं सेंटर के अलावा। एक आती है हमारे पास लेफ्ट आती है, राइट आती है। लेफ्ट राइट वगैरह ये अपने आप को बता रही। जस्टिफाई है, जस्टिफाई भी एक किस्म का सेंटर की तरह होता है कि वो सारी डाटा अब जो भी होगा उसको सेंटर अलाइन करेगा और जस्टिफाई कर देगा हर एक चीज को, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम से प्रॉपर उसको जस्टिफाई कर दिया जाएगा।